सुबह होते ही प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ख़ास करके ईरान के हवाले से। आज उन्होंने उठते ही जो इजहार किया है वो ये है कि आपदाए हुर्मुज़ के ऊपर जितने भी, यानी उनका कहना है कि जो भी कश्तियाँ हो छोटी या बड़ी, उनको निशाना बनाया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के अंदर एक डिवाइड है और उनको 3 से 5 दिन की उन्होंने मोहलत दी है कि आप इन 3 से 5 दिनों के अंदर अपनी एक डिसाइसिव पोजीशन लेके आएँ, यानी कि बातचीत के लिए आप आएँ। एक तरफ उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जंग बंदी कर रखी है, दूसरी तरफ आपदाए हुर्मुज़ के अंदर वो कह रहे हैं कि जी हम हमला करेंगे, नाकाबंदी अलग है। और साथ ही साथ जो है वो ईरानी जो लीडरशिप है उसको भी ये डेडलाइन दे रहे हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर आप अपने उनके मुताबिक जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें और एक पेज पे आए। उनका ये भी कहना है कि उनकी इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है ईरान की और इस वजह से भी बहुत मुश्किलात का सामना है। ये याद रहे कि अली ख़ामनेई को अमेरिका के हमले में वो शहीद हुए थे और अब मुश्तबा ख़ामनेई अलील हैं, वो ज़ेरे इलाज हैं। आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब से थोड़ी देर पहले जो स्टोरी दी है उसके मुताबिक मुश्तबा ख़ामनेई का इलाज सदर पेज़ेश्कियान और उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जान अब भी ख़तरे में है और उनको किसी आम यानी जगह पे इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सकता। कहा जा रहा है कि खुफिया तौर पर उनका इलाज जो है वो सदर पेज़ेश्कियान, जो कि हार्ट सर्जन भी हैं, वो उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जिस जंगी हालत में और जिस तरह के मामलात के अंदर इस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, इसके अंदर जंग भी हो रही है और ईरान को जिन मुश्किलात का सामना है वो भी सामने। दूसरी जानिब पाकिस्तान अभी तक सरगर्म है और अभी तक नाउमीद नहीं है कि दोनों एक मरतबा फिर दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद में आएँ। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज उनके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि उनका जो किरदार है वो मरकज़ी किरदार है और अभी भी वो सरगर्दा है कि किसी तरीके से दोनों ममालिक जो हैं इस्लामाबाद के अंदर दूसरे राउंड में बैठे। आज आपने देखा होगा वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, कल वज़ीर आज़म की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात हुई थी, आज जो नाज़िमुल उमूर हैं यहाँ पे अमेरिका की, उनके साथ मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो भी इस वक्त मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, उनको मेज़ के ऊपर जो है वो हल किया जाए। दूसरी जानिब सदर जो अमेरिका है उसके अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अंदरूनी महाज वहाँ पे गर्म हो चुका है। पहले से ही ये आपने देखा कि जैसे जंग का आगाज़ हुआ, आर्मी चीफ को बरतरफ किया गया, उनको मुस्ताफ़ी होने का कहा गया, उसके साथ साथ उनके कई जर्नैल फारिग कर दिए गए। आज उनके जो बहरिया के सेक्रेटरी हैं जॉन फीलन, उनको जो है इस्तीफ़ा देने के लिए कहा, बल्कि उनको बरतरफ कर दिया गया ऐन उस वक्त जबकि आबनाए हुर्मुज़ की लड़ाई है, जिसमें कि बहरिया की लड़ाई कहा जा रहा है कि ये हो रही है, उसमें उनको फारिग किया गया है। और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर सब हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ भी करारदाद जो है वो कांग्रेस में कहा जा रहा है तीसरी मरतबा जो है वो पेश हुई है और इस करारदाद के अंदर जो है वो उनको गो के वो फतहयाब हुए हैं, लेकिन 46 और 51 का मुकाबला था, यानी कि बहुत कम वोटों से वो कामयाब हुए हैं और करारदाद ये थी कि उनके जंगी इख्तियारात जो हैं वो उनसे ले लिए जाएँ। 33% मकबूलियत सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की रह गई है, जो सर्वेज बता रहे हैं। रिपब्लिकन्स के इंतखाबात के हवाले से, मिड टर्म के हवाले से CNN ने कल एक रिपोर्ट की जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है मिड टर्म के अंदर दोनों हाउसेज में उनको नुकसान हो सकता है और वो जंग हार सकते हैं। ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। साथ ही साथ पेंटागन ने ब्रीफिंग दी है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खुलवाने के लिए 6 माह तक वो बंद रह सकती है और 6 माह की बंदिश का मतलब ये है कि जो इकॉनमी है दुनिया की और ख़ास करके अमेरिका की भी ऑफ कोर्स उसी में शामिल है, उसको शदीद नुकसान होगा। ये बहुत अहम होगा जानना कि इस जंग के असरात कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं और 6 महीने तक आबनाए हुर्मुज़ जिसके ऊपर इस वक्त लड़ाई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये लड़ाई का दूसरा मरहला है जिसमें कि आबनाए हुर्मुज़ के जो कंट्रोल है उसको हासिल करने के लिए दोनों यानी अमेरिका और ईरान जो हैं वो बरसरे पैकार हैं। इसका क्या नतीजा होगा, ये मामला कहाँ तक जा सकते हैं, ये मुज़ाकरात की टेबल एक दफ़ा सजेगी नहीं सजेगी, पाकिस्तान की कोशिशें और अमेरिका का और प्रेसिडेंट ट्रंप का ख़ास करके जो सोशल मीडिया पे उनके बयानात आते हैं, क्या
मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या ये जंग जो है ये इसके बादल छटेंगे? बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद है ए मार्शल सईद मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के समेत आलमी मंजरनामा उनके सामने है। बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं और एक बहुत जाना माना नाम है। दुरानी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपकी इजाज़त हो तो मजहर अब्बास साहब से मैं आगाज़ करती हूँ। मजहर साहब, आपको क्या लग रहा है, आप अमेरिका को बहुत बगौर देख भी रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल को भी आप जानते हैं, क्या लग रहा है आपको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? वो सुबह कुछ होता है, रात को कुछ होता है, मार्केट्स खुलने से पहले कुछ और है, मार्केट्स के बाद कुछ और है। अब उन्होंने एक नया ऑर्डर दे दिया है कि जी आबनाए हुर्मुज़ की हर जो कश्ती है छोटी बड़ी उसको निशाना बनाया जाए। शुक्रिया आसमा। एक तो ये कि आपने इतने दो इंतहाई अहम दिफाई तजियाकारों के बीच में मुझे बैठा दिया। मैं दिफाई तजिया क्या करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन में हम एक चीज़ को शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इज़राइल में क्या हो रहा है और इज़राइल क्या सोच रहा है। अगर आप देखें इस चीज़ को कि इज़राइल की जो खामोशी है वीज़ावी ईरान वाले इशू के ऊपर, वो बड़ी मानाखेज़ है। और अगर आप इस चीज़ को भी देखें कि ये जो सीज़ फायर है, इसका ज़ाहिर है यकीनी तौर पे ये बहुत अहम चीज़ है और सीज़ फायर होना बहुत अहम था और उम्मीद ये थी कि शायद सीज़ फायर के बाद मुआहिदा हो जाएगा। और ये जो अभी ताज़ा तरीन सीज़ फायर हुआ है, जो ज़ाहिर यूनिलैटरली अमेरिका ने ख़ुद किया है और इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं दी है, इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो एक मुझे ये लगता है कि शायद अगर ये सीज़ फायर की डेडलाइन जो ख़त्म हुई थी ये एक्सटेंड नहीं होती और जंग दोबारा शुरू होती है, तो उसका ज़ाहिर है ईरान के जो टारगेट पे थे वो तो इज़राइल था, ईरान के टारगेट पे। और पिछली जो जंग हुई है इससे सीज़ फायर से पहले, उसमें भी जो ख़ास हदफ था ईरान का वो इज़राइल ही रहा था। ज़ाहिर अमेरिका तक तो नहीं जाएगा उनका, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि इज़राइल को भी अमेरिका ने डेलिबरेटली एक ब्रेक दिया है। ये याद रखें कि आइडियोलॉजिकली ना अमेरिका मौजूदा ईरानी शक्ल को बर्दाश्त कर रहा है, ना इज़राइल कर रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है, अब उन्हें एक मौका जो आबनाए हुर्मुज़ में उन्होंने ब्लॉकेट किया है और जिस ब्लॉकेट को वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है, हालांकि अगर मुज़ाकरात हो रहे थे 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए ख़त्म हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था। तो आबनाए हुर्मुज़ में एक जंग जारी है और जो सीज़ फायर है वो बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है। यहाँ सीज़ फायर अप्लाई नहीं हो रहा। बिल्कुल इस चीज़ को उनके ईरान के जहाज़ पे भी कब्जा कर लिया और उसको ये कहा जा रहा है। तो मुझे लग ये रहा है कि ये जो एक स्पेस मिल रही है और एक ब्रेक मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो किसी सीरियस टॉक्स की तरफ जाने में और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। वो टाइम गेन कर रहे हैं। वो इस सिचुएशन से ज़ाहिर इंटरनली उन्हें ज़रूर इशू है, लेकिन नोइंग डोनाल्ड ट्रंप और वो जो ये बार बार मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन और साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पे दे रहे हैं, जिससे एक कन्फ्यूजन रहे, एक पैनिक रहे। वरना इंटेंशनली तो मुझे बिल्कुल साफ नज़र आता है ये कि ये जो जितना प्रोलॉन्ग ये चीज़ करेगी और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ब्लॉकेड अपनी जगह कायम रहेगा, तो अल्टीमेटली जब भी फिर अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा रिज्यूम होती है, तो हमें देखना ये कि इज़राइल का क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्योंकि मुझे उस सेक्टर में ज़्यादा वो मुझे लग रहा है मैटर ऑफ कंसर्न। उनका अभी लबनान के साथ क्या डील होती है, क्या नहीं होती है, वो अलग तो बात है। आज ही हमला किया है, हमें इज़राइल को शहीद हुई हैं। बिल्कुल मसब, और वो बड़े चुपके जो है वो लबनान के अंदर तो वो हमले करते चले जा रहे हैं। गो के सीज़ फायर का कहा गया है, हुआ भी है, मगर उसके बावजूद हमले हो रहे हैं। तो दुरान साहब बिल्कुल आप के साथ अगर इस बात को बढ़ाएं कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का। आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान के अंदर क़यादत नहीं है, क़यादत को आपने खुद ख़त्म कर दिया। अब वो कहते हैं जी पासदारान अलग सोच रखते हैं, ये अलग, हार्डलाइनर्स अलग और ये अलग, और 3 से 5 दिन का टाइम दे दिया कि अब आप इसके ऊपर सोचें और हमें बताएं।
تو کیا ایران تسلیم کر لے گا اس بات کو کہ ان کی وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ تو پہلے ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس دفعہ جو دوسرے راؤنڈ کے لیے، تو ان کا کیا رد عمل آ سکتا ہے یا کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ جی شکریہ آسما. میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے بھی اس میں اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا، اب ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہتے ہیں کیا، اور ان کی جو ہے اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ انہوں نے وار ایکسٹینڈ کر دی ہے، وہ سوری سیز فائر، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے پرشین گلف میں وہ بلاکیڈ بھی کر دیا ہے. یہ بھی دس از another way of conducting the war اور continuing the war. یہ مسئلہ وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو یہ دھمکیاں تو وہ دیتے رہے، انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دی کہ ہم جو ہے وہ ایرانی سویلائزیشن کو ہی ختم کر دیں گے. جی تو اس طرح کی اب وہ اس لیے بڑا یعنی کہ انسرٹنٹی سی آ جاتی ہے، خاص کر ایک امریکی پریزیڈنٹ کے منہ سے، جس کا آج تک ایٹ لیسٹ جب سے امریکہ کو میں جانتا ہوں ہوش میں آنے کے بعد کبھی کسی پریزیڈنٹ کی اس طرح کی زبان کبھی وہ یوز نہیں کرتے تھے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے جو ہے اس طرح کی زبان کہ اب اس پہ آدمی یقین کرنے پہ ہی جو ہے وہ اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے میرے خیال میں مذاکرات تو جاری ہیں، لیکن اس میں ابھی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا. یعنی جو آپ سمجھے کہ جو کلوز ڈور ہے تھرو میڈیٹرز، یعنی اس میں پاکستان ہے، اس کے ذریعے پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تھوڑا اس پہ آگے بڑھیں گے تو کوئی بات بنے گی، لیکن ابھی وہ بات ہوئی نہیں. اور کل کا دن بڑا کروشل سمجھا جا رہا ہے، کل کا دن بڑا کروشل ہے، جس میں جو ہے وہ امکان یہ ہے کہ یہ ان نیکسٹ فیو آورز کچھ فیصلہ ہو جائے گا. جی نیکسٹ 48 آورز کی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، لیکن ہرڈل آپ کو کہاں لگ رہا ہے اس وقت، کہاں مشکل ہے کہ ایران نہیں مان رہا کہ وہ ٹیبل کے اوپر آئے؟ دیکھیے اچھا ایک اور آپ نے اسی میں پوچھا تھا یہ ریگارڈنگ دس رجیم کہ جی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں، ماڈریٹس ہیں، فلاں ہیں. میرے خیال میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ایران کے اندر اور خاص کر یہ وار کنڈیشن میں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اور پھر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کے اندر جو سسٹم ہے اس میں ولایت فقیہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہیں، اینڈ ہی از دی سپریم کمانڈر آف دا فورسز. اور یہ ضرور ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ کلرجی رول ہے اس کے اندر، لیکن ان کے انٹرنل جو ہے وہ ماڈریٹس اور ہارڈ لائنر ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہیں. بٹ دے آر دا ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن، وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب وہ ایران کا انٹرسٹ آئے گا تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ہے. اور اس کے بعد یہ نہ بھولیے کہ ایران کا جو ہے وہ ایک 12 نیشنلسٹ لوگ ہیں، ان کو اور ان کی ایک کنٹینیوس 5000 کی سویلائزیشن ہے، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیسے کرنا ہے. بلکہ جتنے بھی ماضی میں اگر کوئی وہ انویڈرز بھی آئے تو وہ انہوں نے ایرانائز کر دیا، اس کو اپنے ہی اندر ضم کر لیا. اس کلچر میں اتنی جو ہے کشش بھی ہے، پاور بھی ہے اور اثر بھی ہے. تو ان تمام حقیقتوں کے بعد اب وہ کلچر ختم نہیں ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ان کے خیال یہ ہے کہ وہ اب بھی سو کالڈ کوٹ اینڈ کوٹ رجیم چینج کی طرف کر لیں گے، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دی. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ انہوں نے شخصیات کو تو ٹھیک ہے انہوں نے مار دیا، لیکن وہ جو سسٹم تو وہی ہے، سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتے اور نہ ہوگا. ایٹ لیسٹ وہ سسٹم ریزسٹ ضرور کرے گا، اور اگر کوئی چینج آئے گی تو انٹرنل آئے گی. انٹرنل چینج ابھی مجھے کچھ نظر نہیں آتی، تو اس لیے امریکہ کو اس محاذ پہ بھی کامیابی جو ہے مشکل ہے کہ ہو. جی اچھا ماشا صاحب، اب یہ جو بلاکیڈ کی بات ہے، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہنے کو تو نظر نہیں آ رہا، مگر ایک دوسرا مرحلہ لڑائی کا شروع ہو گیا اور وہ ہے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرڈرز آ رہے ہیں ملیٹریلی، کل ہم نے دیکھا کہ اسلحے کی کمی کی رپورٹ آئی پینٹاگون کی طرف سے، آج پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آج ان کے جنرل صاحب جو ہیں ان کو فارغ کر دیا. تو کیا ہے کشمکش ہے؟ دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمز تو
ईरान के कंट्रोल में है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जो ब्लॉकेड है ना वो है कोई तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे या आगे आप कह लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, और उससे ये है कि जो ट्रैफिक अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। ये जो स्टेट है इस वक्त, हम इसको ना एक फ्रिजाइल इक्विलिब्रियम कहते हैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, जिसका मतलब ये होता है कि ना आप जंग की स्टेट में हैं और ना ही आप पीस की स्टेट में हैं, और लम्हा ब लम्हा इवेंट टू इवेंट आप डिसाइड करते हैं कि जी कि आपने किस तरह बिहेव करने। जो हम स्टेटमेंट्स आसमा साहिबा सुन रहे हैं ना, इसको भी हम लेट्स से स्ट्रेटेजिक टर्म्स में कहते हैं सेबर रेटलिंग, कि जो है ना फौजें एक दूसरे के सामने जब खड़ी हुई होती हैं तो वो शोर मचाती हैं सिर्फ दूसरे एनिमी के ऊपर धाक बिठाने के लिए। सो मेरा ख्याल जो हम अमेरिका से और ईरान से सुन रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं सिर्फ सेबर रेटलिंग है और कोई नहीं है, और एक्चुअली जो है ना मुज़ाकरात पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रहे हैं, और ये जो सारा कुछ हो रहा है ना ये अपनी अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के ये दुरान साहब ने भी यही कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बातचीत पीछे चल रही है। आप भी यही बात कर रहे हैं कि पीछे तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तान भी सरगर्म है उसके लिए जी ऑलमोस्ट, मगर जी सॉरी मैं जो क्यूरियस मैं हूँ वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह उठ के किसी से भी वो बयानात दिलवा सकते हैं, वो खुद बयानात देते हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। अगर मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप अपना ट्रुथ सोशल का अकाउंट 2-3 दिन के लिए बंद कर दें तो वैसे ही मुआहदा हो जाएगा क्योंकि वो जब देखिए जब भी आप कोई इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो आपके एनिमी को डिस्टर्ब करते हैं या उसकी ईगो को हर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं तैयार होता आपसे मुज़ाकरात करने के लिए, और एग्जैक्टली ईरानी उसी स्टेट में आ गए हैं। दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट से एक्चुअली तंग आ चुकी हैं मेरे नज़दीक, और दोनों के अंदर बहुत कीन डिज़ायर है अपनी अपनी वजूहात की वजह से कि किसी तरीके से इस जंग से निकला जाए, लेकिन दोनों चाहती हैं कि क्या कहते हैं एक नोशन ऑफ विक्ट्री के साथ निकलें ताकि दोनों जो हैं वो अपने अपनी अक़वाम को ये बता सकें कि जी कि हम ये जंग जीत गए हैं। हाँ, लेकिन और यही वो चीज़ है जिसके लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान और जो सारे मीडिएटर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो क्या ऐसी चीज़ यानी एक ऐसा मुआहदा बना लें कि दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो सके। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 95% चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। जो चीज़ें जिनके ऊपर ईरान ज़रा थोड़ा सा अपसेट है वो ये है कि वो ये अमेरिका ये चाह रहा है कि वो है ना 0% के ऊपर चले जाएं, जैसे वो ओमान टॉक्स के अंदर वो एग्री कर गए थे, लेकिन ईरान इस चीज़ पे नहीं मान रहा। वो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो भी एक किसी कंट्री को दुनिया में इजाजत है यूरेनियम को एनरिच करने की वो उनके पास भी होनी चाहिए। सो ये एक स्टिकिंग पॉइंट है 1। नंबर 2 वो ये चाहते हैं कि जो है ना कोई गारंटी उनको मिलनी चाहिए कि क्या कहते हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मजहर साहब ने भी कहा जो एलिफेंट इन द रूम है ना वो इजराइल है, और अगर आप पिछले 1 साल में इजराइल की हरकतें देखें तो आप ये देखेंगी कि 3 मरतबा वो जो पीस टॉक्स है उनको स्कटल कर चुका है, और अभी भी बिहाइंड ये जो हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर एक टर्मोल आया हुआ है, पहले उनके चीफ ऑफ द आर्मी को किया, अब चीफ सेक्रेटरी नेवी को कर दिया, यानी नेवल जंग है और ही इज द हेड ऑफ द नेवी इन अमेरिका। ठीक है ना, वो ये सिर्फ इस वजह से है कि जो लोग सेंसिबल बातें करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को एक सेन एडवाइस दे रहे हैं, उस वक्त जो उनके करीबी रुफ़का है ना प्रोबेबली वो उस एडवाइस को लेना नहीं चाहते इजराइल की वजह से या अपने इंटरेस्ट की वजह से, और वो ये चाहते हैं कि जंग कंटिन्यू करे। लेकिन होपफुली यानी कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है और मीडिएटर्स बीच में एक्टिव हैं, सेंस इज प्रिवेलिंग। अच्छा, ये दोनों ने आपकी और दुरानी साहब की बात सुन के तो मुझे थोड़ी हौसला अफजाई हुई है कि इसका मतलब ये है कि टेबल पे लोग आ सकते हैं, अभी भी ईरान और अमेरिका बैठ सकते हैं, और बिल्कुल इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। मेरे अपने जो ज़राए हैं वो भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि तेहरान भी सूनर और लेटर जो है वो आएगा, और शायद अगले 48 घंटों में 2-3
जो दिन बनते हैं उसमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स इस सिलसिले में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो हो सकती हैं। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मुज़ाकरात के मरहले के अंदर जो रुकावटें हैं वो क्या हैं और फिर पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है, चीन का किरदार भी बहुत अहम है और आज चीन ने एक स्टेटमेंट भी दी है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।